जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आए हैं। अगर आप लोग यह पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसी में से फंसने वाले। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए बेटा कि देखोगे कहोगे हाँ क्वेश्चन में दम है, और क्वेश्चन करना है तो ऐसे क्वेश्चन करो जो पेपर में आएंगे। ठीक है, आप लोग अगर शुरू से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पूरी एकदम ताकत झोंक दिए हो और 95% प्लस नंबर लाना है तो ऐसे ऐसे मॉडल पेपर को सॉल्व करो जिसमें दम हो। तो आ जाओ देखते हैं बेटा, ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और मैं सीना ठोक के कहता हूं अगर ऐसे मॉडल पेपर सॉल्व करते रहोगे 95 नहीं 98 99% नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो आ जाओ बेटा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को करना है। मैं पेपर का मेथड क्या है सब आप लोग पता है। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, उसके बाद 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 20 के एक नंबर के होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है मेरे लाल मेरे रसगुल्ला, निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। क्या करना, असत्य कथन को पहचानना। बहुत ही ढांसू क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा, दो एक सम अभाज्य संख्या है। ये तो सही है बेटा, दो क्या होती है, एक सम अभाज्य संख्या होती है। दूसरा क्या कह रहा कि सभी विषम संख्या अभाज्य होती है। तीसरा क्या कह रहा, सबसे छोटी सम संख्या 4 है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। ये भी सही है बेटा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा, सभी विषम संख्या अभाज्य होती है, यह बेटा असत्य है, क्योंकि सभी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती हैं। विषम संख्या बेटा 9 भी होता है विषम संख्या बेटा 15 भी होती है, जो कि 15 भी भाज्य है और 9 भी भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कहा है बेटा असत्य कथन पहचानिए। असत्य कथन कौन सा है, बी वाला ही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं मेरे रसगुल्ला। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, दूसरे क्वेश्चन को देखने के पहले 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। आ जाओ बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, एकदम क्लियर आ रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यक होंगे। क्या दिया बेटा, बहुपद x² - 2x - 15 का शून्यक पूछा है, यही है। तो शून्यक निकालने के लिए मेरे रसगुल्ला मेरे गुलाब जामुन क्या करोगे, इसके बराबर 0 लगाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा करने पे तो -15 आए, जोड़ने घटाने -2 आए। क्या करोगे, लिखोगे x² -5 या 15x, तो -5x प्लस 3x - 15 बराबर 0। 5 या 15, 5 में से 3 जाएगा बेटा -2। आया समझ में। x कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या बचेगा, ध्यान देना, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 5, यहाँ पे +3 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है, x - 5, क्या बचेगा बेटा x + 3 बराबर 0। तो x - 5 बराबर अगर 0 लेंगे बेटा तो x बराबर हो जाएगा 5 होगा मेरे रसगुल्ला। x + 3 बराबर अगर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा बेटा -3। तो इसके क्या होंगे बेटा, या तो ऑप्शन होगा 5, -3 या तो -3, 5। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा -3, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए, देखते ही देखते 2 क्वेश्चन को उड़ा दिए हमने। हाँ, तो कौन उड़ाया, आप लोगों ने उड़ाया। ठीक है बेटा, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्या कह रहा बाबू कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर पट आने की प्रायिकता। तो बेटा एक सिक्का है, उसको एक बार उछालेगा, कितनी बार उछाला जाएगा, बोला है एक ही बार सिक्के को उछालना है। तो सिक्के को उछालोगे आ सकता है, क्या आ सकता है बेटा, या तो आ सकता है मेरे लाल हेड आ सकता है, या तो मेरे रसगुल्ला टेल आ सकता है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, लेकिन कहा पट मतलब टेल आने की प्रायिकता, यही बोला है बेटा। क्या बोला है, टेल आने की प्रायिकता। क्या होगा बेटा, टेल लाना है तो टेल का क्या हो जाएगा बेटा, तो इसमें प्रायिकता पूछा है, टेल लाने की प्रायिकता। तो बेटा टेल लाने की प्रायिकता जो होगी क्या होगी, देखना हो जाएगा कितना बेटा, 1 होगा, आने की लाना 1 है और संभावना कितनी बेटा 2। तो टेल आने की प्रायिकता हो जाएगी बेटा 1/2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह समझ में आया, आ सकता है या तो हेड या तो टेल, लेकिन टेल लाना बेटा तो 1 ही लाना उसमें से, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों क्वेश्चन आप लोग नोट करो, और तीनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चौथा तो एकदम ढांसू क्वेश्चन है, अभी देखोगे कहोगे वाह सर क्या बात है, क्वेश्चन में दम नहीं, पूरा एकदम दम ही दम है। आ जाओ देखते हैं बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दें। आ जाओ फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बेटा देखते हैं क्या होगे सर, क्वेश्चन में दम पूरा भर के है। आ जाओ देखते हैं, कह रहा 9 cot स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। ओहो, 9 cot स्क्वायर ए माइनस 9 कोसेक स्क्वायर ए का मान होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते ही देखते आंखों में सॉल्व कर दोगे नजरों से नजरों को मिला के। हाँ देखो यहां पे बेटा अगर हम 9 कॉमन ले लें, क्या करें 9 कॉमन ले लें, और हम 9 नहीं -9 कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस जब 9 कॉमन लेंगे बेटा तो यह प्लस है तो माइनस होगा, या माइनस है तो प्लस होगा। 9 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए बचेगा, और बेटा यह प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का ए का वैल्यू होता है कितना मेरे रसगुल्ला, 1 होता है ना, होता है नहीं होता है 1, तो यहाँ पे कितना है बेटा -9 है इंटू 1, तो हो जाएगा -9 इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा, पांचवा क्वेश्चन कह रहा समीकरण x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 का विविधकर पूछा है, क्या पूछा है विविधकर, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac पूछ रहा है। तो क्या करोगे देखना ध्यान से, यहां पे बेटा a का वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक a, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 9 हो जाएगा। d बराबर क्या होता है बेटा, विविधकर पूछ रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d का वैल्यू b का मान कितना बेटा -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 9, तो d का मान बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 6 का 36 और माइनस 9 चौके 36, इसका विविधकर जो होगा d बराबर कितना होगा मेरे रसगुल्ला 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग तहलका मचाओगे, पेपर में बैठोगे तो हमें याद करोगे जरूर, क्या सर क्या क्वेश्चन बताए थे। हाँ आ जाओ देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा, छठवां क्वेश्चन कह रहा मेरे रसगुल्ला 2 बिंदुओं 7,9 तथा 4,6 के बीच की दूरी होगी। 7,9 और 4,6 के बीच की दूरी होगी। बेटा एक बिंदु मान लिया A, एक बिंदु मान लिया B, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे बेटा इसका निर्देशांक 7,2, और दूसरा क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला, सॉरी 7,9 है, दूसरा क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला 4,6, 4,6 कह रहा इसके बीच की दूरी होगी। तो इसको मान लें मेरे गुलाब जामुन x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। ए बी के बीच की दूरी फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो बेटा। तो x2 कितना है बाबू, x2 है 4, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इतना तो कर लोगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे आओगे बेटा 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 9 जाएगा -3 का स्क्वायर, तो करोगे मेरे रसगुल्ला माइनस के स्क्वायर प्लस 3 का 9 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस और 3 का 9, 9 9 18, 18 को लिख सकते बेटा 6 त्रिक 18, 9 दूनी 18, 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का बेटा करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, ठीक है कोई दिक्कत। इसके बीच की दूरी इतना मात्रक होगा, अब जो मात्रक रहेगा वही होगा, ठीक है बेटा। आज समझ में क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। 3 करड़ी में 2 है ऑप्शन में कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी तहलका मचाने वाला ऑप्शन, गर्दा उड़ाओ गर्दा। आज समझ में कोई दिक्कत नहीं, 6 क्वेश्चन देखते ही देखते नजरों से, हाँ व्हाइट बोर्ड पे कर दिया हमने 6 क्वेश्चन। चलो हो गया बेटा, मिटाएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, लगाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा बेटा पेपर सर पे आप लोगों के, ऊपर मत देखो, सर पे ही नहीं डेट में सर पे है, ठीक है बेटा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, पेपर सर पे है इसलिए हम थोड़ा तेज से पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, याद रखना बेटा, वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या अगर पूछ ले तो कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। वृत्त के अंदर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा एक भी नहीं, 0 होगी। वृत्त किसी वृत्त पर समांतर रेखा में खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा 2 होती है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा 2 होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर खींचे जा सकने वाली स्पर्श रेखा कितनी होती है? 1 होती है। ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? 8वें क्वेश्चन का लगाओ। क्या कह रहा? मेरे लाल मेरे रसगुल्ला sec a बराबर tan a, तो a का मान बताइए। कह रहा sec a बराबर tan a, तो a का मान बताना है, ठीक है। ध्यान देना, क्या कहा मेरे रसगुल्ला? sec a बराबर tan a, तो a का मान बताना मेरे गुलाब जामुन। ध्यान देना, sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपान cos a, और tan a को लिख सकते हैं मेरे रसगुल्ला sin a बटे cos a। cos a से cos a गया घर, 1 बराबर बचा sin a, तो 1 किसका होता है? sin 90 का मान होता है, और sin a तुलना करोगे बेटा a बराबर आ जाएगा 90 अंश, ठीक है। मतलब 90 इधर उधर हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। तो a बराबर 90 अंश, ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा? मेरे रसगुल्ला मेरे गुलाब जामुन आ जाओ, मेरे दिल के छल्लो, हाँ मेरे जिगर के छल्लो। समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 के 16वें पद का योग होगा। क्या दिया है बेटा? समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 करते हुए गया बेटा 16वें पद का योग, 16वें पद तक का योग पूछा होगा बेटा, ठीक है। 16वें पदों का योग, चलो ठीक है बेटा। योग पूछा है, इसमें प्रथम पद a बराबर अगर देखा जाए तो बेटा 3 होगा। d सार्वंतर निकालोगे बेटा, 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा, ठीक है। 16वां पद बेटा यही बोला है। यन बराबर कितना दिया? 16 दिया है, ठीक है। यन बराबर होता है n/2, ब्रैकेट में 2a, और 2a प्लस होता है बेटा 2a, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा 16वें पद का योग निकालना, यस 16 निकालना है, तो 16 बटे 2, 2 गुणे कितना बाबू यहाँ पे 3, प्लस n कितना 16 माइनस 1 गुणे 3, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो बेटा यस 16 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 16 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 16 में से 1 गया 15 गुणे 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 6, 15 3 45 हो जाएगा बेटा। 45 6 51, 8 गुणे 51, 8 कम 8, 8 पंजे 40, 408 क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा मेरे रसगुल्ला? इसका राइट आंसर हो जाएगा 408, ठीक है। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते ही देखते 9 क्वेश्चन आप लोग कर लिए, वो भी 13 मिनट के अंदर ही, मतलब बहुत जल्दी, 13 मिनट भी नहीं हुआ अभी। चलो फिर चलें क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा। इसको मिटाएं, आ जाओ इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x + 3y + 8 बराबर 0, 5x + 3y + 8 बराबर 0, यही दिया बेटा 5x + 3y + 8 बराबर 0। और क्या दिया बेटा? 20x - my, 20x - my। और क्या दिया बेटा? प्लस 32 बराबर 0, 32 बराबर 0। समपाती हैं, बोल रहा है एम के किस मान के लिए बेटा? यह समपाती हैं। तो समपाती की कंडीशन के लिए क्या होता है बेटा? एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे a1 का मान 5 होगा, b1 का मान 3 होगा, और c1 का मान 8 होगा। a2 का मान 20 होगा, b2 का मान -m होगा, और c2 का मान बेटा 32 होगा, ठीक है। समपाती के लिए क्या होगा? ध्यान देना, समपाती जब होता है तो क्या होता है मेरे रसगुल्ला? a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 बराबर होता है c1 अपान c2 के। तो यहाँ पे बेटा सबका वैल्यू अगर हम रखेंगे, a1 का मान है 5, a2 का मान है 20, b1 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू -m, c1 का वैल्यू है 8, c2 का वैल्यू है 32। अब बाबू देखोगे 5 चौके 20, 8 चौके 32 हो जाएगा कितना? 1/4 बराबर 3/- बराबर 1/4। चाहे इसको उठा लो बेटा, चाहे इसको और इसको उठा लो, किसी दोनों में से किसी एक को उठा लेना आप लोग। हम इसको उठा रहे हैं 1/4 बराबर 3/-
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मेरे रसगुल्ला माइनस यम का जब 1 में होगा तो माइनस यम होगा, और 4 का जब 3 में होगा तो 12 होगा, तो यम इक्वल टू हो जाएगा -12। यम के किस मान के लिए बेटा? 12 के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, इतना आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कह रहा है cos स्क्वायर a बराबर 1/2 तो साइन a का मान होगा। ठीक है, cos स्क्वायर a बराबर 1/2, तो पूछ रहा है बेटा साइन a का वैल्यू। ठीक है, हम जानते हैं बेटा साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a बराबर होगा मेरे रसगुल्ला 1 तो रहेगा ही रहेगा ना। cos स्क्वायर a का मनवा है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हम रख दे रहे हैं। स्क्वायर का मान है, यहाँ पे स्क्वायर मत करने लगना, नहीं तो क्या हो जाएगा? मैटर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a बराबर 2 × 2 -1/2, तो साइन स्क्वायर a बराबर 2 में से 1 गया 1/2, तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा, वर्गमूल जब लेंगे बेटा। तो 1/2 में 2 दिया है कि ना दिया है? दिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, आराम से कर लोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलो नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ब्रह्मा क्या कह रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, मिटाएं इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है। बेटा घन है, 2 घने के सिरों को जोड़ा जाता है, जिसके भुजा दिया है बेटा कितना? भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। जोड़ा तब इनके इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आ जाए बेटा, 2 घनों को जोड़ा जाता है, घनाभ बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए घनाभ का। तो कुछ नहीं करना आपको बेटा, क्या करना? जो दिया रहता है भुजा, उसका स्क्वायर करके 10 में गुणा कर देना। ठीक है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा बेटा होगा 10 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा बेटा 8 दिया रहता है तो 8 रखोगे, 5 दिया रहता है तो 5 रखोगे। भुजा कितना दिया है बेटा? 10, तो गुणे 10 का स्क्वायर, तो बेटा 10 गुणे 10 × 100 आ जाएगा बेटा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस यही करना है, ट्रिक है, समझ लो। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा। घनाभ बनाओगे, जोड़ोगे, लंबाई 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL करोगे, दिमाग खराब होगा। डायरेक्ट रखो, आंसर लाओ। 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत खराब करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जितना टाइम वेस्ट करोगे ना आप लोगों के लिए हानिकारक होगा। टाइम वेस्ट करना स्टूडेंट के लिए हानिकारक होता है। हाँ, तो आ जाओ बेटा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। कौन सा था? 12 नंबर था, सॉरी, ये बेटा था 13 नंबर। ये था बाबू मेरे रसगुल्ला 13 नंबर। 12 नंबर यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। बराबर क्या कह रहा है बेटा? 2 tan 30 ये दिया है, 2 tan 30 बटे क्या दिया बेटा? 1 - tan स्क्वायर 30, 1 - tan स्क्वायर 30 दिया बेटा। इसका फार्मूला होता है, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं हो भी, तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। दिक्कत क्या है कि पढ़ोगे तभी बता सकते हैं। tan 30 का मान बेटा 1/3 में 3, 1 माइनस tan 30 का मान बेटा 1/3 में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आ जाओ यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करोगे बेटा 2 में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 में 3 का 3, तो हो जाएगा 2/3 में 3, 3 का 1 में गुणा होगा 3 - 1/3। ठीक है बेटा, तो आ जाएगा 2/3 में 3, और 3 में से 1 गया बेटा यहाँ पे कड़ी में 3, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर जाएगा बेटा 2/3 में 3 और 3 ऊपर जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा मेरे रसगुल्ला 3/3 में 3, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो बेटा, तो हो जाएगा 3 कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणा होगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल बेटा, आ जाएगा कड़ी में 3 और कड़ी में 3 tan में दिया है बेटा, तो tan इसका होता है 60 अंश का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा होगा बेटा? 1000 दिया है, 1000 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 क्वेश्चन हो गए, चलें 14 नंबर क्वेश्चन पे।
देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन अंडर रूट 0.25 क्या है बेटा, क्या है, एक है, क्या है बताना। देखना बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इन अंडर रूट 25 बटे 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटे 100। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 और 100 का बेटा 10। 5 बटे 10 मतलब 1 बटे 2। 1 बटे 2 क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे रसगुल्ला, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो सब पूरे अलग अलग क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को लगाना जरूरी है। जितना मेहनत करोगे, जितने अपने आप को इसमें माजोगे, उतने ज्यादा चमकोगे तुम लोग। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 15 को लगाते हैं, एकदम गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा। पेपर में बैठोगे याद करोगे, वाह सर क्या क्वेश्चन लगवाए थे आप। यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 3 तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान होगा। ठीक है, देखो बेटा x बराबर दिया है 8 और y बराबर दिया है 3। पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान होगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉलो कर रहा है, तो इसको डायरेक्ट बेटा फार्मूला बना दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा बेटा। x का मान है 8, y का मान 3 है का होल स्क्वायर। 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर, 5 25। इसका मान कितना होगा बेटा, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वां क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कह रहा है यदि m तथा n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मैस्य होगा। अगर कोई भी दो अभाज्य संख्या बेटा, उनका मैस्य हमेशा सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखाओ x बराबर 0 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। बेटा x बराबर 0 दिया है, क्या दिया है, x बराबर 0 दिया है और दिया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या दिया बेटा, 2x 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे y बेटा बराबर 12। यह बेटा 2 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, बचेगा 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटे 3, 3 चौके 12, y बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु बेटा होता है x कामा y, हो जाएगा कितना, 0 कामा 4। तो 0 कामा 4 बेटा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तब इस सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। बेटा एक मान लिया है क्या है, सम चतुर्भुज है, मान लिया है क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, इसके विकर्ण की लंबाई कितना दिया बेटा, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज बेटा का विकर्ण हमेशा किस पे, 90 अंश पे मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी पूरी लंबाई 8 सेंटीमीटर है बेटा, यहां से यहां तक का इतना कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये पूरा 6 है बेटा, तो इतना कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 90 अंश की भुजा, सामने की भुजा बेटा कर्ण होता है, तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग शेष भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है बेटा। तो इसको मान लिया बेटा ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ओ। तो क्या होगा बेटा, अगर हम बीसी का स्क्वायर निकाल लें तो क्या होगा, ओसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर बराबर ओसी बेटा कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है बेटा, 3 का स्क्वायर। बीसी नहीं, ओबी बेटा सॉरी। तो बीसी का स्क्वायर बेटा 4 चौक के 16, 3 त्रिक का 9, तो बीसी का स्क्वायर बेटा 25, तो बीसी बराबर बेटा कितना होगा, 5 होगा। ये हो जाएगा इसका आंसर कितना बेटा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ, चलते हैं बेटा 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले इसको हम मिटा देते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 19वां क्वेश्चन। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का है। तो बेटा कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा, कुल पत्ते कितने होते हैं बेटा,
बराबर 52। और क्या पूछ रहा है बेटा, प्रायिकता, काले पत्ते कितने होते हैं बेटा, काला पत्ता पूछा, काले पत्ते होते हैं 26, लाल कितने होते हैं 26 होते हैं ना, और काले भी 26 होते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रायिकता क्या होगा, काले पत्तों की संख्या, प्रायिकता बेटा हो जाएगा काले पत्तों की संख्या बटे क्या होगा, कुल पत्तों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बेटा काले पत्तों की संख्या कितनी है 26 है, कुल पत्तों की संख्या कितनी है 52 है, तो 26 बटे 52 मतलब 1/2। बेटा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 20वां क्वेश्चन कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लिया बेटा चिमनी है, यह क्या है बेटा, एक चिमनी है। ठीक है, इसकी दूरी, एक प्रेक्षक है बेटा जिसकी दूरी यहां से कितना 28.5 है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, इससे इसके शिखर को देखता है, तो बेटा इसका अगर यहां से यहां तक की दूरी 28.5 है तो यह भी होगा 28.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, आंखों के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यह बेटा हो गया कितना 45 अंश। ठीक है, तो जब 45 अंश हो गया, चिमनी की ऊंचाई होगी, तो बेटा 45 अंश हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरियां कितनी हो जाएगी 28.5, यहां से यहां तक की ऊंचाई, और ये इतना बेटा कितना है 1.5 है, 1.5 तो टोटल हो जाएगा बेटा 28.5 प्लस 1.5, चिमनी की कितनी हो जाएगी बेटा 30 मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कोई है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसको नोट कर लो, यही होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग बेटा 20 क्वेश्चन कर लिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 21 को भी लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, मतलब 20 नंबर फिक्स कर लिए। आ जाओ बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, पहले का क्या खंड ब है बेटा, खंड ब का पहले का क्या कह रहा है, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु 7,1 और 5,3 से समदूरस्थ हो। बेटा मान लिया एक बिंदु यहाँ पे है P है, ठीक है, जिसके निर्देशांक कितना है यक्स कामा वाई। यहाँ पे बिंदु क्या है बेटा A है, और यहाँ पे बिंदु क्या है बेटा B है। अब समदूरस्थ है बेटा दोनों, तो 7,1 और क्या है 5,3 ठीक है, 7,1 5,3 से क्या है बेटा समदूरस्थ है। ठीक है, तो मतलब PA और PB के बीच की दूरी क्या होगी समान होगी। ठीक है बेटा, तो हम दोनों के लिए क्या करते हैं, इसको मानते हैं बेटा x2 इसको y2 और दोनों के लिए x1 y1 इसको भी x1 y1। ठीक है, तो क्या होगा बाबू PA के बीच की दूरी जो होगी PB के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो लिखना PA के बीच की दूरी बराबर होगी बेटा PB के बीच की दूरी। ठीक है, PA के बीच की दूरी क्या होगी बेटा इन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PB का क्या होगा बेटा इन अंडर रूट इसका भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए देखोगे बेटा x2 कितना है x है, तो x माइनस x1 कितना बेटा 7 है का होल स्क्वायर, y2 कितना है y है माइनस y1 कितना बेटा 1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे हो जाएगा बेटा x2 कितना है x है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस कितना बेटा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बाबू, एक काम करो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो मेरे रसगुल्ला। जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे मेरे जिगर के छल्ला तो क्या होगा करड़ी हट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इतना जब आप लोग कर लोगे बेटा तो आ जाओ थोड़ा सा आगे खोल दो,
a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो x का हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 7 का हो जाएगा बेटा 749 माइनस 2ab होता है बेटा, तो 7 दूनी 14x हो जाएगा, डायरेक्ट कर देना है। ठीक है मेरे रसगुल्ला। प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर होगा बेटा प्लस 1 का 1 होगा माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, ध्यान देना, x स्क्वायर होगा बेटा 5 का 25 होगा माइनस 5 दूनी 10x, प्लस है तो प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6y, यही होगा बेटा। अब देखना यहां से y स्क्वायर से x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 50, तो 50 प्लस 14x माइनस 2y बराबर, यहाँ पे बेटा 25 है, यहाँ पे 9, 25 और 9 34 होता है, कितना हो जाएगा 34 प्लस 10x माइनस 6y, यहाँ पे माइनस 10x है बेटा, माइनस 10x और माइनस 6y। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए। एक काम करो, इन सबको उधर कर दो, नहीं तो इन सबको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यही होगा। अगर देखा जाए 34 ही है ना बेटा, क्या है 34 ही है ना, अगर इसको लाएं तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आए, ये माइनस हो जाएगा अगर करेंगे, प्लस 10x प्लस 6y, एक मिनट बेटा, माइनस 10x माइनस 34 प्लस 10x प्लस 6y, अगर करें यहाँ पे, लाओ इसको इधर ही लेके आओ बेटा, 50 प्लस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 10x और प्लस बेटा कितना 6y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर किया जाए तो 50 में से बेटा 34 जाएगा 16 प्लस 14 में से 10 गया बेटा 4x, एक मिनट बेटा, यहाँ पे प्लस 14 यहाँ पे प्लस 10x, तो 14 और 10 गलत कहाँ पे हो रहा है, अच्छा माइनस 14 यहाँ पे, तभी तो हम सोच रहे हैं बार बार माइनस 14 है बेटा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 14x प्लस 10x, तो माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे बेटा कितना है 2y प्लस कितना है 6y, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा प्लस 4y। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व हो गया बराबर 0, 4 कॉमन ले लेते बेटा, तो 4 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, ये इधर भाग जाएगा 0 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0, इन दोनों को उधर कर देते हैं बेटा, तो 4 बराबर x प्लस हो जाएगा और y माइनस में हो जाएगा, या x माइनस वाई बराबर 4, यही हो जाएगा बेटा संबंध, x माइनस वाई बराबर कितना होगा 4 होगा, यही हो जाएगा मेरे लाल इसका आंसर। ठीक है मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, मतलब लंबा हो गया और कुछ नहीं, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को लगाने आना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे अच्छे से। चलो पहले के ख पे क्या कह रहा है बेटा, पहले का ख, इसको मिटा रहे हैं, मतलब 20 2 22 नंबर कर लिए आप लोग। तो सर ये 2 नंबर के लिए इतना लंबा टाइम, ना ज्यादा टाइम, तो कभी कभी हो जाता है। आ जाओ, इसीलिए कहते हैं टाइम नहीं वेस्ट करना है, कहीं भी फंस सकता है क्वेश्चन। हाँ, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या कितनी है। ठीक है, तो लिखोगे बेटा हल, 2 अंकों वाली आराम से करना बेटा, 3 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगे बेटा, पहला तो 12 होगा, 2 अंकों वाली पूछा है ना, तो 12 होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा बेटा 18 हो जाएगा, कहां तक बेटा 2 अंकों के 99 तक हो जाएगा। ठीक है, कितनी संख्या है हमें निकालना बेटा, n निकालना है, कितनी संख्या है 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितने बेटा, n है मान लिया। लास्ट संख्या क्या है बेटा, an बराबर 99। ठीक है, an बराबर कितना है बेटा 99। प्रथम संख्या क्या है, a बराबर 12, d बराबर बेटा कितना है 3 से विभाजित, तो मतलब अंतर 3 होगा ना, 15 में से 12 घटाएंगे तब भी 3 आएगा, 18 में से 15 घटाएंगे तब भी 3 आएगा। ठीक है बेटा, an बराबर हम जानते हैं बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर हम जानते हैं क्या,
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना बाबू 99 बराबर ए कितना बाबू 12 है तो 12 प्लस एन कितना बेटा एन नहीं पता है -1 इंटू डी कितना है 3 है। इसको इधर लाओ बेटा तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। यहाँ पे हो जाएगा 87 बराबर एन माइनस 1 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा बेटा 29 या 87 तो 29 बराबर एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर 29 तो एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा एक इधर जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्या होंगी बेटा 30 संख्या होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे एकदम। चलें पहले का हम बेटा ग करें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा ग करते हैं बेटा। ठीक है क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेष फल क्रम से 5 तथा 8 प्राप्त होते हैं। बेटा 70 में से 5 घटा देना कितना आएगा 65 और 125 में से 8 घटा देना बेटा 117। दोनों का एचसीएफ निकाल देना। ठीक है पता चल जाएगा। 65 का एचसीएफ निकालोगे बेटा 5 से जाएगा 13 बचे 65 फिर 13 से 1 हो जाएगा। ठीक है तो 65 का कितना होगा बेटा 5 गुणे 13 125 का करोगे बेटा कितना 5 से तो 5 दूनी 10 5वां 25 125 में 117 का करना बेटा सॉरी 117 है ना 117 आया। 117 का करोगे बेटा तो 3 से करोगे 3 3 का 9 3 9 27 फिर 3 से बेटा 13 फिर 13 से 1 हो जाएगा। तो 117 का होगा बेटा 3 गुणे 13 तो एचसीएफ जो होगा बेटा कितना होगा 13 हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेष फल क्रम से 5 और 8 बचेगा। ठीक है चलो इसको भी नोट कर लो। ठीक है आप लोग इसको भी नोट कर लो बेटा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे पहले का घ। पहले का घ क्या कह रहा है बेटा इसको भी देख लेते हैं। पहले का घ कह रहा है मेरे रसगुल्ला कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ठीक है एक स्तंभ है मान लिया स्तंभ है इसकी यह छाया है। ठीक है मान लिया यह ए है यह बी है यह सी है। इसकी 6 मीटर लंबाई है छाया बेटा कितना है 4 मीटर। ठीक है और ये हो गया बेटा इसकी ऊंचाई 6 मीटर। ठीक है उसके बाद बाबू क्या कहा भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। एक मीनार की छाया बेटा यहाँ पे क्या है एक ये स्तंभ है ए मीनार है। ठीक है ए बेटा मान लिया पी है यह क्यू है यह क्या है आर है। ठीक है अब क्या कहा है इसकी छाया कितनी बेटा 28 मीटर है। ठीक है इसकी ऊंचाई मीनार की ऊंचाई पूछा है। ठीक है क्या पूछा है बेटा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बाबू क्या है यहाँ पे यह स्तंभ है तो यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होंगे 90 अंश बराबर होंगे क्योंकि मीनार भी सीधा खड़ा रहेगा जमीन से और स्तंभ भी सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है तो क्या होगा बेटा कोण त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखोगे बेटा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। क्यों बेटा दोनों समकोण हैं बी और क्यू दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है अब बाबू देखेंगे अगर हम कोण ए देखो कोण ए बराबर होगा कोण किसके पी के क्योंकि एक ही समय पर स्तंभ और मीनार का देखा गया उन्नयन कोण है। ठीक है एक ही स्तंभ पे देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बराबर होगा क्योंकि परछाई जो होगी समान बनाएगी। ठीक है बेटा क्यों क्योंकि समय एक ही है। ठीक है एक ही समय पर देखा गया क्या है बेटा उन्नयन कोण है। ठीक है तो त्रिभुज क्या होगा ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे बेटा एंगल समरूपता कसौटी से। अब जब समरूप हो जाएगा तो यहां से बीसी जो होगा बेटा बीसी अपान किसके होगा बेटा क्यू आर के बीसी अपान क्यू आर बराबर ए बी जो होगा बेटा ए बी अपान क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा ए बी अपान पी क्यू। बीसी बेटा क्या है कितना है 6 है। क्यू आर क्या है बेटा क्यू आर एच है एच निकालना है। ए बी कितना है बाबू 4 है और पी क्यू कितना है 28 है 4 सते 28
हो जाएगा देखोगे तो 6/h बराबर 1/7। h का गुणा इसमें 7 का गुणा इसमें, तो कितना हो जाएगा h बराबर 6 सते 42 मीटर। तो बेटा जो मीनार की ऊंचाई होगी कितनी आएगी, 42 मीटर आएगी। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा पहले का घ भी। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। पहले का अन्ना भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या से क्या हो गई देखते देखते, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, खुदा हो गए देखते देखते। पहले का अंग क्या कह रहा है बेटा, आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। आकृति दिया है बेटा, ध्यान देना। आकृति कैसे है, कुछ इस टाइप का आकृति है, कुछ इस टाइप का आकृति है। ठीक है बेटा, यहां से इसको मिला दिया और यहाँ पे बिंदु ओ दिया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। सिद्ध क्या दिया, क्या है बेटा, दिया है क्या, PQ समांतर है बेटा RS के। ठीक है, सिद्ध क्या करना मेरे रसगुल्ला, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, ध्यान देना। सिद्ध करना त्रिभुज POQ, त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज किसके बेटा, SOR के, SOR POQ SOR। इसको इसके समरूप सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो लिखना त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में क्या होगा, ध्यान देना। क्या करोगे, देखना। कोण, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख के। कोण POQ बराबर होगा कोण SOR के, SOR कैसे बेटा, लिखना शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, जब वह कोण बराबर हो गया, एक चीज देखना, जब हाई रेखवा यही रेखवा समांतर बा, हाई कोणवा यह कोणवा बराबर हुई, कैसे, एकांतर कोण से। हाई कोणवा यह कोणवा बराबर हुई, कैसे, एकांतर कोण से। तो लिख सकते हैं कोण P बराबर कोण S डायरेक्ट बेटा। ठीक है, कोण P बराबर कोण S कैसे मेरे रसगुल्ला, एकांतर कोण से। ठीक है, या हम लिख सकते थे बेटा कोण Q बराबर कोण R, यह भी एकांतर कोण से। दो ही बताना था, तीनों बता दिए हम लोग। ठीक है, क्योंकि एंगल एंगल हो गया तो बेटा हो गया एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो अतः त्रिभुज क्या होगा, अतः त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। बात खत्म, खल्लास मैटर एकदम। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर पहले के अन्ना को। ठीक है, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का क्या। मिटाएं इसको। नहीं, अभी पहले का चय भी है बेटा, उसी में मार देना चाहिए था, पहले का चय है। आ जाओ बेटा, क्या कह रहा है, किसी ठोस गोले और किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी ठोस गोले का और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है बेटा, माना ठोस गोले की त्रिज्या क्या बेटा, कैपिटल R, और अर्धगोले की बेटा, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी बेटा, स्मॉल r। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा बेटा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 3πr²।
कहा बेटा ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, तो लिखना ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल बेटा, आर इसको इधर लाओ, 4 इधर लेके जाओ, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4, या आर बटे आर बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू। उसके बाद क्या कहा है, क्षेत्रफल बराबर, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है बाबू, इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ठोस गोले का आयतन बटे अर्धगोले का आयतन, यही होगा, यही होगा ना बेटा। ठोस गोले का आयतन बटे क्या होगा बेटा, अर्धगोले का आयतन। ठोस गोले का आयतन कितना होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये हो जाएगा बेटा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल बेटा, काट दोगे 2 दूनी 4, पाई से पाई कैंसिल, तो हो जाएगा 2 आर क्यूब बटे आर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं बेटा 2 आर क्यूब बटे आर क्यूब, तो लिख सकते हैं 2 आर क्यूब बटे आर क्यूब को लिख सकते हैं आर बटे आर का होल क्यूब लिख सकते हैं बेटा। इसी को लिख सकते हैं 2 गुणे, क्या लिखेंगे बाबू, 2 गुणे आर बटे आर का होल क्यूब। हो जाएगा बेटा आर बटे आर का मान रख दो √3/4, √3/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, 2 गुणे करड़ी में 3/4 गुणे करड़ी में 3/4 गुणे करड़ी में 3/4 हो जाएगा। अब यहां से करोगे 2 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा, 4 गुणे 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे करड़ी में 3 बटे करड़ी में 4 होगा। ठीक है बेटा, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 3 और बटे बेटा 3 करड़ी में 3 बटे, यहाँ पे 2 बचा है और करड़ी में 4 का क्या होगा 2, तो 2 दूनी 4, तो अनुपात हो जाएगा 3 करड़ी में 3 अनुपाते 4 होगा। ये हो जाएगा उनके आयतन का अनुपात। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो पहले इसको नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना आप लोग पहले नोट कर लो, मिटा इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं, दूसरे का क्या है, दूसरे का क्या क्या कह रहा है बेटा, कह रहा बिंदु 4, -1 और 2, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु क्या करना बेटा, निर्देशांक ज्ञात करना है जो समत्रिभाजित करती है। मान लिया बाबू एक बिंदु यहाँ पे ए है, एक बिंदु यहाँ पे क्या है बेटा बी है, जिसका निर्देशांक दिया है 4, -1, 4, -1, इसका निर्देशांक दिया है -2, -3, -2, -3। यहाँ पे दिया है बेटा P, यहाँ पे दिया है Q। ठीक है, एक चीज देखोगे बेटा P के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे इसका बेटा x, y मान लिया, और Q के लिए भी देखेंगे बेटा तो x, y मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोनों के लिए बाबू इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1, इसको x2 मानेंगे, इसको y2, दोनों के लिए। इतना समझ में आया। अब देखोगे बेटा 3 भाग है, 1, 2, 3 समत्रिभाजित करना है, तो बाबू P के लिए देखोगे तो 1 भाग इधर है, 1, 2 भाग इधर है। तो P के लिए अगर देखें हम m1 इधर मान ले बेटा अनुपाते m2 क्या होगा 1:2 P के लिए। ठीक है बेटा, और Q के लिए देखोगे 2:1 हो जाएगा। ठीक है, बिंदु P के लिए लिखना, बिंदु P के लिए क्या होगा बेटा m1 अनुपाते m2 बराबर 1:2। ठीक है, m1 का मान 1, m2 का मान 2। तो x बराबर क्या होगा बेटा, बिंदु P के लिए चल रहे हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2।
और y के लिए क्या होगा बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, x बराबर m1 कितना बेटा 1 है, x2 कितना बेटा -2 है, प्लस m2 कितना बेटा 2 है, x1 कितना है बेटा, x1 कितना है 4 है, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, यही होगा ना बेटा 1 प्लस 2। ऐसे करोगे x बराबर यहाँ पे y का निकाल लो पहले, y बराबर m1 कितना है 1 है, y2 कितना बेटा -3 है, प्लस m2 कितना 2 है, y1 कितना -1 है, और 1 प्लस 2। यहाँ पे करोगे -2 प्लस 8/3 यहाँ पे करोगे बेटा y बराबर -3 -2/3 बराबर -5/3 और बराबर यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना 6/3, 3 दूनी 6, 2 कामा क्या होगा बेटा इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 कामा -5/3 होगा बाबू। अब बिंदु Q के लिए देख लो, क्या देखोगे बिंदु Q के लिए, तो बिंदु देखना Q के लिए, बिंदु Q के लिए जब देखोगे बेटा तो m1 अनुपात m2 जो होगा वो हो जाएगा 2:1, ठीक है 2:1। देखो इधर 1 2 भाग है, इधर 1 ही बच रहा है, ठीक है। m1 का मान 2 होगा, m2 का मान कितना होगा मेरे रसगुल्ला 1 होगा। तो यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 यही होगा। y बराबर भी होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 यही होगा, ठीक है। यहां से करोगे बेटा x बराबर m1 कितना है 2 है, x2 कितना बेटा -2 है, प्लस m2 कितना है 1 है, x1 कितना है बेटा x1 है 4/2 प्लस 1 करोगे। y का जब करोगे बाबू तो y बराबर होगा m1 कितना है 2 है, y1 कितना है बेटा m1 y2 कितना बेटा -3 है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है बेटा -1 है, 2 प्लस 1 ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर -4 और +4/3 और y बराबर -6 -1/3। तो बेटा x बराबर हो जाएगा 0/3, y बराबर -7/3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 0, -7/3। y का वाला हो जाएगा बेटा q वाला 0, -7/3 इसका निर्देशांक। ये दोनों बिंदु क्या करेंगे इसको बेटा समत्रिभाजित करेंगे। ये आपको आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो हो गया बेटा, मिटाएं इसको। आ जाओ बेटा देखते हैं दूसरे का ख क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला। दूसरे का ख, दूसरे का ख कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देख लेना एक बेलन है, ऐसे कुछ बेलन रहा होगा। ठीक है बेटा, यह क्या है एक बेलन है, यह भी क्या है एक बेलन है। ठीक है, अब बेटा इधर से अर्धगोला खोदते हुए खोद दिया गया, इधर से अर्धगोला खोद दिया गया। ठीक है, अर्धगोला खोद दिया गया है। बेलन की ऊंचाई बेटा कितना 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर, यही बोला है बेलन की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी बेटा 3.5 सेंटीमीटर, आर कितनी है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाबू इसका ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, एच बराबर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यही होगा बेटा, क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2
अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा बेटा? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। दो अर्धगोले का बेटा 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, हो जाएगा 2 पाई आर एच, यहाँ पे प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लें बेटा, तो एच प्लस 2 आर बचेगा 2 रहने दो बेटा। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 0 दशमलव कितना 3.5, सॉरी बेटा, आर का मान है 3.5। ब्रैकेट में एच बेटा 10, 2 गुणे आर 3.5। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7×5 = 35, 0.5। ठीक है, 2 गुणे 22 का गुणा 0.5 में होगा, 22 × 110, तो 11.0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 प्लस 3.5 दूना 7, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे गुणे बेटा 10 × 7 = 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ जाएगा बेटा क्या? क्षेत्रफल। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसके आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही ढांसू क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बस आप लोग देखते रहो एकदम जी और जान लगा के। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आ रहे हैं सब तहलका मचाएंगे अभी, और सब पेपर में पूछे जाएंगे। देखना किसी ना किसी सेट में सब क्वेश्चन आएंगे इसमें से, दूसरे वाले में से। क्या कह रहा है बेटा? दूसरे का कौन सा है? ग है ना। क्या कह रहा है बाबू? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है बेटा, यह एक क्या है? पेड़ है। आंधी आया बेटा, पेड़ यहां से टूट गया, ऐसे टूटा और ये लटक गया। लटक के कहा क्या किया बेटा? जमीन को छूने लग गया। ठीक है, जमीन को छूने लग जाता है। मान लिया A B C A D। ठीक है, अब क्या कह रहा है? और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। जब छूने लगता है बाबू, तो ये वाला क्या कर रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। ये बेटा इसके बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई बेटा, पेड़ की ऊंचाई बेटा मान लिया इतना कितना है? x है, इतना कितना है? y है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? x + y। क्या होगी मेरे रसगुल्ला? पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y हो जाएगा बेटा। पेड़ की ऊंचाई होगी x + y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया बाबू? अब x का मान निकालने y। जब बेटा यही पेड़वा है, ये टूट के लटक गया है, ये वाला मान जो होगा यह भी y ही होगा। हम tan ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में लिखना, त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर x बटे क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार x/8। ठीक है, tan 30 का मान 1/3 में 3, x का मान x 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/3 में 3। ये मान हो जाएगा बेटा x का। ठीक है, उसके बाद अब ये बेटा आधार है, ये कर्ण है, cos ले लो। ठीक है, cos 30 अंश त्रिभुज ABC में ही cos 30 अंश बराबर क्या होगा बेटा? 8/y हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। cos 30 अंश का मान बेटा √3/2 और 8 बटे कितना होगा बेटा? y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 दूनी 16, तो y बराबर 16/3 में 3। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई निकाल लो बेटा। पेड़ की लंबाई या ऊंचाई x + y। x का मान कितना बेटा? 8/3 में 3। y का मान कितना बेटा? 16/3 में 3 हो जाएगा। 16 8 24/3 में 3 हो जाएगा बेटा। प्रमेयकरण कर दो। 24/3 में 3 है, तो कर्डी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, तो क्या हो जाएगा? 24 कर्डी में 3/3, 3 × 24, 8 कर्डी में 3 हो जाएगा। इसका इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर लंबा पेड़, मीटर है ना बेटा। आया समझ में? पेड़ की लंबाई 8 कर्डी में 3, नहीं तो कर्डी में 3 का मान रख के गुणा कर देना, तब भी आ जाएगा आंसर। ऐसे छोड़ दोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का घर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मिटाएं इसको।
आ जाओ बेटा, दूसरे का घ क्या कह रहा। दूसरे का घ कह रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा यह मान लिया एक वर्ग है, ना लगे तब भी मान लेना, जिसकी सभी भुजा बेटा इस मान लिया ए बी सी डी, जिसकी सभी भुजा कितनी है बेटा 4 सेंटीमीटर, यह भी है 4 सेंटीमीटर, यह भी है 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक कोने से एक चतुर्थांश के रूप में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक चतुर्थांश काटा गया। उसके बाद बीच में क्या किया गया बेटा 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काट लिया गया, ये हो गया। ठीक है बाबू, शेष भाग का क्षेत्रफल। इसका व्यास बेटा 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर होगी। इन सबकी त्रिज्या कितना दिया है बेटा 1 ही सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस बेटा उसी में जोड़ के एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखना शेष, नहीं तो लिख देना बेटा वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश दिया है बेटा, चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त की या वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। सब इतना पता हो गया आप लोगों को। अब शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा, या कहीं कहीं बेटा किसी किसी क्वेश्चन में इस जो शेष बचा रहता है इसको छायांकित कर देता है, ऐसे क्या करेगा इसको छायांकित कर देगा और कहता है बेटा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। क्या कहेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। तो बात एक ही, आप लोग इतना समझदार हो समझ जाओ कि क्या पूछ रहा, क्या पूछना चाह रहा, पूछने का मतलब क्या है उसके। ठीक है, हाँ तो बेटा शेष भाग का क्षेत्रफल देखना, शेष भाग का क्षेत्रफल जो होगा मेरे रसगुल्ला वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस बेटा इसी में एक वृत्त का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बाबू वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है माइनस 4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बेटा 4 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 4, वृत्त का बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा कितना बाबू वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा बेटा 16 माइनस 2, पाई का मान 22 बटे 7। ठीक है, 22 बटे 7। आर का मान कितना है बाबू, आर का मान है 1, स्क्वायर है तो 1 गुणे 1, बात एक ही है। यहाँ बेटा 16 माइनस 22 दूनी 44 बटे 7 हो गया बेटा। इसका गुणा इसमें कर दो, 16 सत्ते 112 माइनस 44 बटे कितना है बेटा 7 है, तो 12 में से 4 गया 8 बचेगा, यहाँ पे एक उधार 10, 10 में 4 गया 6, 68 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा शेष भाग का क्षेत्रफल। या छायांकित भाग का अगर पूछा होता तो उसका भी यही होता। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये अभी समझ में आ गया होगा। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से यह भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको, आ जाओ बेटा। दूसरे का घ था, दूसरे का अंगा देख लेते हैं क्या कह रहा। दूसरे का अंगा बेटा क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है एक तार को जब मोड़कर वर्गाकार आकार में बनाया जाता है तब उससे घिरे क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तार है बेटा, उसको मोड़ा जाता है और उसको वर्ग के रूप में ढाल दिया जाता है, वर्गाकार के रूप में। मान लिया एक वर्गाकार है ABCD, तो इसका क्षेत्रफल जो आ रहा है बेटा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का
या लिख लेना वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। उसके बाद बाबू फिर तार को क्या किया, मोड़कर वृत्त के रूप में बनाया जाता है। वृत्त का परिमाप बताइए। तो बेटा इस तार को मोड़कर वृत्त के रूप में बनाया जाता है, तो इस वृत्त का परिमाप बताना है। तो जो वर्ग का परिमाप होगा बेटा वही वृत्त का परिमाप होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, वर्ग का परिमाप जो होगा बेटा वही बराबर होगा वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो देखना ध्यान से, हमें बेटा वर्ग का परिमाप निकाल देंगे, वही लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बोला बेटा, क्या बोला है, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल कितना बोला बेटा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर 196। तो भुजा जो होगी बेटा कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ध्यान देना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4 गुणे भुजा होता है बाबू। तो 4 गुणे भुजा 14 चौके 56 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप बेटा 56 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्त का परिमाप भी लिख देना, क्या, वृत्त का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का परिमाप बराबर 56 सेंटीमीटर, बात खत्म। क्योंकि बेटा जितना लंबा तार इसमें लगा होगा वर्ग बनाने में, उतने लंबा तार इस वृत्त का बनेगा, उतने लंबे तार से वृत्त बनेगा। ठीक है, तो इसका परिमाप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अन्ना भी हो गया इसी के साथ खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। जितने भी क्वेश्चन है बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं फिर करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से कि अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा 2 अंकों की संख्या, अंकों का गुणनफल 18 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटा दिया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, माना, लिखना हल, हल जब करोगे बेटा लिखना माना इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर बेटा क्या, यक्स। इतना लिख दोगे। दहाई का अंक क्या होगा बेटा, दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा बेटा वाई। संख्या क्या होगी मेरे रसगुल्ला, संख्या हो जाएगा 10y प्लस यक्स, यही होगा। दहाई का अंक के साथ 10, इकाई के अंक के साथ अकेला। ठीक है, हो जाएगा। प्रथम शर्तानुसार पलटने पर बनी संख्या अगर बोलेगा बेटा, पलटने पर बनी संख्या, तो जब पलटेगा बेटा तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है बेटा, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, ध्यान देना, बोला है कि इकाई का अंक, दोनों संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है बेटा, 18 है। तो संख्या के अंकों का गुणनफल बोला तो x गुणे वाई बराबर 18। तो x बराबर निकाल लो बेटा या y बराबर निकाल लो, कोई एक निकाल लेना। ठीक है, हम y बराबर निकालते हैं, y बराबर 18 बटे x, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखना बेटा द्वितीय शर्तानुसार। दूसरा शर्त क्या है इसमें बेटा, कह रहा है कि संख्या में से 27 घटा दिया जाए। क्या किया जाए मेरे रसगुल्ला, संख्या में से 27 घटा दिया जाए तो क्या हो रहा है बेटा, अंकों की संख्या पलट जा रही है। क्या हो जा रही, संख्या पलट जा रही है। ठीक है, पलट जा रही है। ठीक है, यहां पे आ जाओ बेटा, संख्या क्या है, 10y प्लस यक्स है, 10y प्लस यक्स, इसमें से 27 घटाएंगे बेटा तो हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक है, सबको इधर लेके आओ, तो 10y प्लस यक्स माइनस 27 माइनस 10y माइनस 10x माइनस y बराबर 0। 27 को उधर कर दिए होते तब भी सही रहता। चलो बेटा 10 में से एक गया 9y और x माइनस 10x माइनस 9x बराबर बेटा 27, 9 कॉमन ले लो, y माइनस x बराबर 27। तो y माइनस x बराबर बेटा 27 बटे 9, 9 त्रिक 27।
तो y माइनस एक्स बराबर बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में उठा के रख दो। ठीक है बेटा, तो रखोगे जब समीकरण 1 से क्या होगा बेटा, y का मान 18/x है, माइनस एक्स बराबर 3, इसके बटे 1 कर लो। अब सॉल्व करो, क्या होगा 18 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा इधर ए जाएगा 3x हो जाएगा, इसको उधर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर जाएगा बेटा माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पे माइनस 18 आए, जोड़ने या घटाने पर बेटा कितना आना चाहिए, प्लस 3 आए, 6 त्रिक 18 होता है बेटा। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0, x कॉमन लेंगे, x प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लेंगे बेटा, x प्लस 6 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 6, x प्लस 6 और x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6, बेटा माइनस में कोई संख्या मान्य नहीं होगा। ठीक है, और x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3। x बराबर जब 3 हो जाएगा मेरे रसगुल्ला, तो x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देना। ठीक है, तो x का मान कहाँ पे, समीकरण 3 में, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे बेटा y बराबर 18/x है, तो y बराबर 18/x, तो मतलब 18/3, 3 छक 18, y का मान आ जाएगा बेटा 6। तो संख्या क्या है, ध्यान देना, संख्या है 10y प्लस x, यही है संख्या 10y प्लस x है ना बेटा, तो 10y की जगह 6 प्लस 3, 10 छक 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा 63। संख्या पूछा था, संख्या कितना होगा मेरे लाल, 63 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, यह भी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट कर लो, और बेटा इतने जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए हैं आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। आप लोगों को से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके इस क्वेश्चन को रट लेना, नहीं आया एक बार तो 2 बार देखना वीडियो, 3 बार देखना, लेकिन ये क्वेश्चन सब आने चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, यही पूछे जाएंगे, कई क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, कई सेट में इसी में से क्वेश्चन आएगा, ये चीज ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो चलो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।